अगर आपको लगता है कि भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में हमेशा मारुति सुजुकी ही नंबर 1 रहती है, तो जून 2026 के आंकड़े आपको पूरी तरह चौंका देंगे। इस बार टाटा मोटर्स ने ऐसा कमाल किया है कि उसने सीधे पहले और दूसरे दोनों स्थान पर कब्जा कर लिया। वहीं सालों से टॉप 5 में रहने वाली हुंडई क्रेटा इस बार टॉप 10 से ही गायब हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? कौन सी कार बनी भारत की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग कार और किन मॉडलों ने बनाई अपनी जगह? आइए जानते हैं जून 2026 की भारत की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कारों की पूरी रिपोर्ट। 10वें स्थान पर है हुंडई वेन्यू। जून 2026 में इसकी 10,776 यूनिट्स की बिक्री हुई। इस महीने हुंडई क्रेटा के टॉप 10 से बाहर होने के बाद वेन्यू ने कंपनी की तरफ से अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। 9वें स्थान पर है मारुति सुजुकी बैलेनो। बैलेनो की 12,488 यूनिट्स बिकी। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में ये कार लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और ग्राहकों के बीच अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। 8वें नंबर पर है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। जून में इसकी 13,135 यूनिट्स की बिक्री हुई। स्टाइलिश डिजाइन और एसयूवी जैसी रोड प्रेजेंस की वजह से फ्रॉन्क्स लगातार अच्छी बिक्री दर्ज कर रही है। 7वें स्थान पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों शामिल हैं। इसकी 14,097 यूनिट्स बिकी और सालाना आधार पर लगभग 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एसयूवी सेगमेंट में स्कॉर्पियो की मजबूत पकड़ अभी भी बरकरार है। 6ठे स्थान पर है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। जून 2026 में स्विफ्ट की 15,215 यूनिट्स की बिक्री हुई। नई जनरेशन आने के बाद भी ये हैचबैक भारतीय ग्राहकों की पसंद बनी हुई है। 5वें नंबर पर है मारुति सुजुकी अर्टिगा। इस एमपीवी की 16,111 यूनिट्स बिकी। फैमिली और कमर्शियल दोनों सेगमेंट में अर्टिगा की मजबूत मांग इसे लगातार टॉप सेलर्स की सूची में बनाए रखती है। 4थे स्थान पर है मारुति सुजुकी वैगन आर। जून में इसकी 16,952 यूनिट्स की बिक्री हुई और पिछले साल के मुकाबले लगभग 31% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। कम मेंटेनेंस और बेहतर माइलेज इसे भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनाते हैं। 3रे नंबर पर है मारुति सुजुकी डिजायर। जून 2026 में डिजायर की 17,899 यूनिट्स बिकी। हालांकि महीने दर महीने बिक्री में हल्की गिरावट रही, लेकिन यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान बनी हुई है। दूसरे स्थान पर है टाटा नेक्सन, जिसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वेरिएंट शामिल है। जून में इसकी 18,335 यूनिट्स की बिक्री हुई और सालाना आधार पर लगभग 58% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। मल्टी फ्यूल विकल्पों ने नेक्सन की लोकप्रियता को और मजबूत बनाया है। और अब बात करते हैं भारत की जून 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार की। पहले स्थान पर है टाटा पंच, जिसमें पंच ईवी भी शामिल है। जून 2026 में पंच की 21,006 यूनिट्स बिकी और इसने 101% की जबरदस्त सालाना वृद्धि दर्ज की। यही नहीं, इस महीने 20,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार करने वाली ये इकलौती कार रही। अब बात करते हैं इस महीने की 3 सबसे बड़ी खबरों की। पहली, टाटा मोटर्स ने इतिहास रचते हुए पहले और दूसरे दोनों स्थान अपने नाम किए। पंच और नेक्सन की सफलता का बड़ा कारण है कि ये एक ही मॉडल में पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक जैसे कई फ्यूल विकल्प उपलब्ध कराते हैं। दूसरी, हुंडई क्रेटा का टॉप 10 से बाहर होना सबसे बड़ा सरप्राइज रहा। अस्थायी प्रोडक्शन बाधाओं की वजह से इसकी बिक्री प्रभावित हुई और इसकी जगह वेन्यू ने टॉप 10 में एंट्री की। तीसरी, भले ही टाटा ने टॉप 2 स्थान हासिल कर लिए हों, लेकिन मारुति सुजुकी की बाजार पर पकड़ अब भी बेहद मजबूत है। कंपनी की 6 कारें इस महीने टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कारों की सूची में शामिल रहीं, जो उसकी व्यापक बाजार हिस्सेदारी को दर्शाता है। तो दोस्तों, जून 2026 की बिक्री रिपोर्ट में सबसे बड़ा विजेता रही टाटा पंच, जबकि टाटा नेक्सन ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं हुंडई क्रेटा का टॉप 10 से बाहर होना इस महीने की सबसे बड़ी खबर बन गया। अब आपकी राय जानना चाहूंगा। अगर आपको नई कार खरीदनी हो तो इन टॉप 10 में से आप कौन सी कार चुनेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही ऑटोमोबाइल सेल्स रिपोर्ट, नई कार लॉन्च, कार तुलना और ऑटो इंडस्ट्री की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहिए तो एपीके ऑटोमोबाइल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार ऑटोमोबाइल अपडेट के साथ। धन्यवाद।